ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। अपना यहाँ स्वाध्याय द्रव्य से समाधि तंत्र जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ग्रंथ है उसका चल रहा था। सुबह आप लोगों का वैसे वहाँ समय सार जी का चल रहा होगा। आज अपना यहाँ श्रीमंदिर भगवान जो विराजमान है इसकी वेदी शुद्धि का कार्यक्रम हुआ है। श्रीमंदिर भगवान विदेह क्षेत्र में शाश्वत विराजमान रहते हैं और वो अपने लिए निरंतर उस दशा को प्राप्त करने की प्रेरणा देते रहते हैं, क्योंकि ये परमात्म दशा ही प्रत्येक जीवों को प्रकट करने लायक है। क्योंकि बाहर में वो परमात्म दशा जो प्रकट होती है वो प्रत्येक आत्मा में ऐसी सामर्थ्य सदा काल विराजमान है और वो आत्मा सभी लोग सदा काल हैं, परंतु लक्ष्य हमारा आज तक अपने स्वरूप पर गया नहीं। अपने को स्वरूप अपन ने जाना नहीं, माना नहीं, अनुभव किया नहीं। अभी इसमें एक प्रकरण निकला था कि उपात्त और अनुपात दो प्रकार के संयोग संसार दशा में जीवों के पास पाए जाते। कौन कौन से? उपात्त और अनुपात। उपात्त क्या कहलाते, अनुपात क्या कहलाते? उपात्त माने अपने लिए जन्म से ही जो प्राप्त हैं संयोग, वो यहाँ अपन ने जो एक क्षेत्रावगाही संबंध आत्मा के साथ रहते हैं, ऐसे शरीर कर्म आदि ये उपात्त संयोग कहलाते हैं। और अनुपात अपने लिए जो बाहर में माता पिता रिश्तेदार देश गांव और भी अपने लिए जो संयोग आदि मिलते हैं ये सब अनुपात संयोग कहलाते हैं। तो जब जीवों को अपना मूल स्वरूप ज्ञात नहीं होता है तो इन उपात्त और अनुपात संयोगों में ही अहंकार और ममकार बुद्धि जीवों की चलती रहती है। कौन सी बुद्धि चलती रहती है? अहंकार और ममकार।
अहंकार और ममकार क्या कहलाता है? ये शरीर आदि मैं, और जो अपन को इस शरीर के निमित्त के रूप में मिले हुए हैं, अथवा जो कर्म के उदय में अपन को संयोग मिले हुए हैं, उन सब में मेरा कैसा भाव चलता है? मैं और मेरा। और ये मैं और मेरे पने का भाव ही जीव को मूल संसार का हेतु है। जो अपन 6 डाला में पढ़ते हैं, मैं सुखी दुखी, मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बस सब मैं और मेरा। जो मैं नहीं हूँ, जो मेरा नहीं है, उन सब में अपनापना, स्वापना और अपनापना, मैंपना और अपनापना। तो ये ही मूल में जीव का संसार है, भाव संसार। और इसके निमित्त से ही जीवों को फिर ये बाहर में शरीर आदि के संयोग, कर्मों का आश्रवबंध निरंतर पर्याय पर्याय मिलता रहा है। अब जब जीव को भगवान जिनेंद्र के शासन में आकर के और यथार्थ उपदेश मिलता है, और उस उपदेश के माध्यम से आज चूँकि अपने पास प्रत्यक्ष साक्षात भगवान नहीं है, पर उनकी वाणी है अपने पास, जो उन्होंने उपदेश दिया था, वो वाणी अपने पास परंपरा से आज भी विद्यमान है। जैसे साक्षात भगवान समूषण में विराजमान होकर जो उपदेश देते हैं, वही उपदेश आज अपने पास है। और जीव उस समूषण में जैसे उपदेश को सुनकर और 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का निर्णय करके, उसमें से अपने स्व का निर्णय करके, पर का निर्णय करके, हे भावों का निर्णय करके, उपादेय भावों का निर्णय करके, स्व को स्व जानकर मानकर उसका आश्रय करके, और फिर जो अपने लिए स्वाश्रित परिणाम है, जिसको अपन बोलते हैं शुद्ध भाव, रत्नत्रय के भाव या धर्म भाव कहो, वो धर्म भाव अपने जीवन में प्रकट होते, और वो धर्म भाव ही वास्तव में आत्मा के लिए हितरूप हैं, सुखरूप हैं, शांति रूप है। और बाकी जितने भी पराश्रित परिणाम हैं, वो सारे के सारे अहित रूप हैं, हे हैं, छोड़ने लायक हैं, आश्रवबंध रूप हैं संसार के कारण। अब ये अपन को जब तक इसका निर्णय नहीं होता है, और निर्णय करके अपन 24 घंटे जागृत होके नहीं जीते। देखो, अपना स्वभाव जानना देखना है। अपन पढ़ते तो हैं, बोलते तो हैं, पर क्या अपन अपने को जानने देखने वाले, अनुभव करते हुए जीते हैं? ये अपन को अंदर में अपने सब को अनुभव करना है, देखना है। क्योंकि धर्म स्वयं का प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना है। सार्वजनिक रूप में तो व्यवहार से भले ही अपन मंदिर आवें, स्वाध्याय करें, सब करें, पर प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अपना अपना अपनी आत्मा में स्वयं जागृति पूर्वक होता है। एक दूसरे का धर्म एक दूसरे को नहीं मिलता, दे भी नहीं सकता। तो ये प्रत्येक जीव को जब तक अंतर में अपने को जानना, देखने वाला, अनुभव करते हुए, और उसके आश्रय से जो अतीन्द्रिय आनंद है, शांति है, निराकुलता है, सहजता है, वो अपने जीवन में धारा प्रवाह चलती है साधक के जीवन में। जिसको अपने अंदर में स्वरूप का बोध हो जाता है, तो उसकी वो जो परिणति है वो निरंतर चलती है। और उपयोग में 2 प्रकार का परिणमन होता है ज्ञान का, लब्धि और माने व्यापार रूप। जैसे अभी अपन लोग, जो व्यक्ति जिस तरीके से मान्यता करके जी रहा है, जैसे अपना परिवार है, अमीर गरीब हैं, अथवा अपन को स्त्री पुरुष मानते हैं, जो भी अपन मानते हैं, पद है तो पद वाला मानते हैं। अब उपयोग में सदा काल अपन उसका विचार नहीं करते रहते, पर अपनी धारणा में, लब्धि ज्ञान में अपन ने क्या बिठा रखा है, पूरा का पूरा जीवन उसी आधार पर चलता है। कैसा चलेगा? जैसे अभी यहाँ प्रधानमंत्री आए थे कल, तो किस रूप में आए थे वो, किस रूप में अनुभव करते हुए आए वो, कैसे उनके साथ में ताम झाम, वो भी उसी प्रकार से अपने को अनुभव करते हैं, और सारे लोग भी उसी रूप में जानते हैं कि प्रधानमंत्री है। देखो,
सम्यक दृष्टि भी प्रधानमंत्री हो सकता है, चक्रवर्ती हो सकता है। प्रधानमंत्री तो अभी वर्तमान में एक छोटे छोटे गांव वाले हैं। चक्रवर्ती तो 6 खंड का अधिपति होता है। बाहर में सारी व्यवस्थाएं बहुत सुंदर अप टू डेट देवोपनीत होती हैं उसकी, पर अंदर में जो ज्ञानी होते हैं वो किस रूप अपने को अनुभव करते हैं? अपने को चेतन स्वरूप अनुभव करते हैं। चिन्ह मूरत दृगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। बाहर में सब संयोगों का नाटक देखते हैं, पर अंदर में कभी अपने को चेतन स्वरूप से अन्य रूप नहीं अनुभव करते। और उसी के कारण से उनको किसी प्रकार का उस जाति की आकुलता भी नहीं होती। किस जाति की? जो बाहर के तामझाम में एकत्र बुद्धि करके जीते हैं और उस तामझाम की थोड़ी अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं बने, अपनी अनुकूलता नहीं बने, थोड़ी प्रतिकूलता हो जाए तो एकदम व्यक्ति घबरा जाता है। जबकि जो आत्मज्ञानी होते हैं, देखो सबके पुण्य का उदय कर्म का उदय एक सा नहीं चलता है। अपन पढ़ते पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाई सदा सुख साता, यह जगवास यथारथ देखो सभी है दुखदाता। उनके भी ऐसे पाप का उदय आ जाता है। आप देखिए कि उदय आने पर खाने को नहीं मिले, और नारायण तो जंगलों में प्यासे, उनको पानी पीने को नहीं मिला। और यदि पाप का उदय आ जाए तो यहाँ पर भी बाहर की व्यवस्थाएं सब गड़बड़ा जाएं, परंतु उनके अंदर की अपनी दृष्टि नहीं गड़बड़ाती कभी। अंदर में वो निरंतर अपने को एक रूप चेतन स्वरूप शाश्वत अनुभव करते रहते, इसलिए उनको उस जाति की ना तो आकुलता होती है, ना कर्मों का आश्रय बंद होता है। सम्यक दृष्टियों को बाहर में कोई भी परिस्थिति पुण्य पाप की आती रहे, जो अपन बोलते ना कि पुण्य पाप फल माए हर अकबिल को, ये तो अपन को उपदेश है। पर ज्ञानियों का क्या होता है कि पुण्य पाप फल माए हरख विलकते नहीं है, वो कभी हर्ष विषाद नहीं करते, उसमें एकत्र बुद्धि नहीं करते। एकत्र बुद्धि पूर्वक का इस प्रकार का भाव नहीं आता। सहज ज्ञाता रहते, पाप का उदय आ रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई अपमानित कर रहा है, तो जान रहे हैं कि भैया इसका भाव कसाय का चल रहा है और अपना उदय है, अपना कुछ नहीं हो रहा उसमें। क्या जान रहा है वो कि ये बाही उदय है, इसमें अपना कुछ नहीं है। अपन तो जो कहते हो ज्ञाता ही के ज्ञाता हैं, चेतन स्वरूप है, अपने में एक परमाणु मात्र ना कोई आ सकता है, ना अपने में से कुछ जाता है। ऐसा वो सहज रह करके जानते हैं। अपन ये देखो टोडरमल जी साहब इतना महान कार्य कर रहे थे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ऐसे दुखी जीवों के लिए सुखी होने का उपाय बताने के लिए, और वो ग्रंथ लिख रहे थे बहुत सुंदर, पर जीवों के भाग्य में नहीं था। और उनके भी इस प्रकार का कर्म का उदय आया कि बीच में ही उनके लिए क्या है, आयु छोड़ करके जाना पड़ा। अब उनने प्रतिज्ञा तो की थी ग्रंथ को लिखने की, परंतु साथ में वो ये भी जानते थे कि एक अक्षर भी नहीं लिखा जाए। तुम्हारे विकल्पों से बाहर का कार्य नहीं होता है। बाहर का कार्य काय से होता है? उदय अनुसार, बाह्य परिस्थितियां उदय अनुसार बनती हैं। तो ये ज्ञान में ज्ञानियों के रहता है। और उस समय जिस समय उनके ऊपर इस प्रकार का उपसर्ग हुआ, विपरीत परिस्थिति बनी, तो उस समय विचलित नहीं हुए वो। क्या क्या जाना उनने कि भाई ये तो होने लायक था, भगवान के ज्ञान में था। अपन भले ये भी नहीं जानते हो, पर परोक्ष रूप में सब रहता है ज्ञानियों की। जो भगवान जानते हैं वही सम्यक दृष्टि परोक्ष ज्ञानियों के श्रद्धान में ज्ञान में ऐसा रहता है। क्या रहता है? जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस निमित्त से जो परिणाम होना है वही होगा, उसे बदलने में इंद्र जिनेन्द्र अहमेंद्र आदि कोई समर्थ नहीं। ऐसा उनको अंदर में निर्णय होता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक उनकी जो भूमिका अनुसार कसाय के भाव हो, उसमें तो कार्य आदि करने के विकल्प तो आते हैं, पर साथ में ये वस्तु स्वतंत्रता का और प्रत्येक समय के परिणमन की योग्यता का भी निर्णय होता है। इसलिए क्या करते हैं वो, जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति में सहज रहते हैं, घबराते नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ये बाहर की परिस्थितियां सब उदयाधीन हैं, हमारे अधीन नहीं है, और इसमें हमारा कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। ऐसा वो जानकर अपने स्वरूप से जुड़कर सहज जीते हैं।
ये जीवन व्यक्ति का जब तक अंदर में प्रारंभ नहीं हो तब तक 24 घंटे व्यक्ति बाहर में ही स्वामित्व कर्तृत्व आदि रख करके और निरंतर आकुलित संकल्प विकल्प एक क्षण को भी वो सहज निर्विकल्प नहीं हो पाता। तो ये अपन को यहाँ पर जिन जीवों के लिए जीवन में शांति आई है, सुखी हुए हैं, तो वो ऐसे अपने उस अंदर में अपना जो यथार्थ शांत निराकुल स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव कैसा है? बोलने के लिए नहीं, अनुभव के लिए। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, तो कैसा हूँ मैं? स्वभाव से हूँ। और ऐसा अनुभव करते हुए पर्याय में उस प्रकार की शांति का अनुभव ज्ञानी करते हैं। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप, मूल स्वरूप ऐसा ही है, शांत निराकुल। वो स्वरूप कभी विचलित चलित नहीं होता है, पर परिणति में अपने अज्ञानता से, चंचलता से संकल्प विकल्प रात दिन योजनाएं चलती रहती हैं बाहर की। अब चूंकि जहाँ मिथ्यात्व का अंदर में जो अभिप्राय चल रहा है, तो उसकी तो योजनाएं बाहर की चलती रहती इन संयोगों में ही, और बाहर के इन सारे अपने एकत्व ममत्व आदि बुद्धि चलती रहती। तो उसी योजनाओं में रात दिन जीता है वो। धर्म के कार्य तो इधर आए जैसे, तो ऊपर ऊपर सुना कराओ, चलो अपनो काम करें। अपन कौन सा काम करोगे अपना? यहाँ अगर तुमने धर्म समझा होगा तो अपना काम 24 घंटे करोगे। अपना काम मंदिर में स्वाध्याय के टाइम पे अकेला नहीं होगा। फिर अपना काम कौन सा है? अपना काम सहज ज्ञाता दृष्टा रहना है। अपना काम सहज शांत निराकुल रहना है। अपना काम पर में मूर्छित होकर जीना नहीं है। तो चाहे दुकान पे रहो, चाहे घर में रहो, चाहे भोजन कर रहे हो, चाहे मंदिर में पूजन कर रहे हो, पर अंदर में अपने लिए जानन देखन स्वरूप अपना जानना देखना है, शांत निराकुल। ये जो भी भाव हो रहे हैं भूमिका अनुसार खाने के होते हैं, जैसे निचली भूमिका में मुनिराज भी खाने का भाव होता है, पर उसमें क्या है? ये खाने का भाव देखो, मुनिराज की भूमिका में 28 मूल गुणों में वो भी भोजन शरीर को देते हैं, पर क्या उनका भाव रहता है? ली तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन। किस अभिप्राय से? भोजन वो कर नहीं रहे, व्यवहार से करना कहो, पर भोजन शरीर को दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो इस शरीर को भोजन दे रहे हैं। क्यों? कि अभी जिस शरीर में रह रहे हैं, अभी क्या है, अपन उस शरीर में रहते हुए अभी उतनी वीतरागता अपन को नहीं है, या अभी उस जाति के अपन स्वरूप में स्थिर नहीं है कि अभी बाहर के इस प्रकार के विकल्प ना आवे। गुण स्थान प्रमाण उस प्रकार के विकल्प आते हैं, पर उन विकल्पों को अपना स्वरूप नहीं जानते, उसे धर्म नहीं जानते। तो ऐसा भेद विज्ञान पूर्वक मंद का साज इस शरीर को भोजन दिया जा रहा है। तो 5 समितियों में ईषणा समिति है, 28 मूलगुणों में उनको पाप का बंध नहीं होता है। कौन सा भाव चल रहा है? 28 मूलगुणों का पालन करते हुए पुण्य का बंध हो रहा है। बंध कैसे होता है? देखो, इसमें इन्होंने दिया है बंध के हेतुओं में। अभी जो एक कलश इसमें पड़ा था, समय सार जी का कलश है 164 नंबर का, तो इसमें दिया था कि कर्म बंद करने का कारण ना तो ये लोक है, कर्मों से भरा हुआ, कर्म पुद्गलों से भरा हुआ ये लोक है, ना मन वचन काय के योग हैं, ना इंद्रियों के विषय भोग हैं, ना बाहर की द्रव्य हिंसा है। एकमात्र रागादिक अशुद्ध उपयोग ही कर्म बंध का कारण जानना चाहिए। कर्म बंध का कारण क्या है? एक अशुद्ध उपयोग। ये भरा हुआ, कर्मों से भरा हुआ लोक, मन वचन काय का योग, और पंचेंद्रियों के विषय भोग और बाहर की द्रव्य हिंसा आदि, और ये सारी चीजें जो है कहते कर्म बंध का कारण नहीं। कर्म बंध का कारण क्या है? अब उसमें हेतु दिया उन्होंने कि सिद्ध भगवान इसी लोक में रह रहे हैं, कर्मों के बीच में, उनको बंध हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। अरहंत भगवान इसी लोक में रह रहे हैं, कम से कम 20 तीर्थंकर सदा काल रहते, उनको कर्मों का बंध होता है कि नहीं? मन वचन काय के योग तो उनके चल रहे योग तो हैं, परंतु उनको बंध हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। और मुनिराज के ईरिया समिति से चलते हुए कदाचित द्रव्य हिंसा हो जाए, पैर के नीचे आकर के कोई जीव मर जाए,
तो उनके लिए बंध होता है कि नहीं? पाप का बंध, उस जाति का कर्म बंध नहीं होता है। सम्यक दृष्टि को बाहर में पंचनियों के विषय भोग भोगता है, उसको क्या उस भोगने संबंधी मिथ्यात आदि का एकत्र बुद्धिपूर्वक आदि का बंध होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भैया? उसके उस जाति में सम्यक दृष्टि के ना तो राग आदिक में, शरीर आदिक में, भोजन आदि में एकत्र बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति हो रही है। एकमात्र अपना जो है राग आदिक अशुद्ध उपयोग, माने जो शरीर आदि में एकत्र बुद्धिपूर्वक और जो राग आदिक में एकत्र बुद्धिपूर्वक अपना जो जीवन चल रहा है, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं कर रहे, एकमात्र वही तुम्हारे लिए बंध का हेतु है, वही दुख रूप है, उसी से जीव परेशान है, हैरान है। और जब जीव को अपने ऐसे ज्ञान स्वरूप निरंतर अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, सारे कार्य करते हुए में ज्ञानी अपने को क्या है? जानने वाला अनुभव करता है। उन सब का कर्ता धर्ता स्वामी नहीं अनुभव करता है। कब? किस समय? हर समय प्रवृत्ति बाहर में तुम्हें करते हुए दिखेगा। जैसे दृष्टांत दिया ना टोडरमल जी साहब ने, सम्यक दृष्टि को गुमास्ता का दृष्टांत दिया, मुनीम का दृष्टांत समझो, अथवा आज अपन बैंक के कैशियर समझ लो। काय का दृष्टांत क्या है? उसमें लाखों करोड़ों का लेन देन करता है, और वहां पर बैंकों में कभी कभी चोरी भी हो जाती है, सब कुछ भी चला जाए, लुट भी जाए, तो उस कैशियर को कितना दुख होता है, कितना सुख होता है? क्यों? उसमें वो किंचित मात्र भी अपनापन नहीं, अपना बाहर का कर्तव्य निर्वाह करता है भूमिका अनुसार, चूंकि अपनी अपनी अभी उस जाति की वितरागता नहीं है, माने उसकी अभी उसकी आमदनी यहाँ दृष्टांत में तो अपन को अपने पास पूंजी नहीं है, इसलिए अपन दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। कौन नौकरी कौन करेगा? आचार्य समंत्र भद्रदेव ने लिखा है कि जिसको धनादि की जरूरत नहीं है, क्या वो नौकरी करने जाएगा राजा के? दृष्टांत दिया कि पाप में प्रवृत्ति कौन करता है? राग द्वेष निर्वृत्ति हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति पुंसा अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुषा सेविते नृप्ति। उसका हिंदी अर्थ हुआ राग द्वेष का हुआ निवारण, फिर पापों में नहीं गमन, चाहे नहीं जिसे धन दौलत की, कौन पुरुष सेवे राजन। क्या अर्थ हुआ? पापों में प्रवृत्ति कौन करता है? कसाई जीव। राग द्वेष, रागी द्वेषी, झूठ बोलेगा, हिंसा करेगा, चोरी करेगा, कौन? जिसको लोभ आदि की वृत्ति हो, कसाय हो। जिसके लिए कसाय नहीं हो तो वो पाप करेगा क्या? तो पाप तो कसाई जीव करता है, और जिसकी कसाएं चली गई, पापों पर प्रवृत्ति कौन? दृष्टांत क्या दिया? दृष्टांत दिया है कि चाहे नहीं जिसे धन दौलत की, कौन पुरुष सेवे राजा। राजा के यहाँ नौकरी करने कौन जाएगा? जिसको धन संपत्ति चाहिए हो ना, पैसे चाहिए हो तो नौकरी करने जाएगा, और जिसकी यहाँ जिसको पैसों की जरूरत नहीं है तो काय को नौकरी करने जाएगा। ऐसे ही जिसको अंदर से आत्मबोध पूर्वक वितरागता आ गई, जिसके कसाय नहीं है, तो क्या वो उस जाति की प्रवृत्ति करेगा? फिर जिसको मिथ्यात्व नहीं है तो वो शरीर में एकत्र बुद्धिपूर्वक जिएगा। वो कुगुरु कुदेव को, शास्त्र आदि को देव शास्त्र गुरु आदि मानेगा। जिसमें धर्म नहीं है उसमें धर्म मानेगा, जिन संयोगों भोगों में सुख नहीं है उसमें सुख मानेगा। हम बहुत संयोग इकट्ठे करके सुखी हो जाएंगे, क्या ऐसा वो सम्यक दृष्टि मानेगा? तो क्या वो ऐसा अनर्गल संग्रह करेगा? बेईमानी बदमाशी करके, झूठ बोलकर, चोरी करके क्या वो धन संग्रह करेगा? कौन? जिसने ये समझ लिया कि इनसे सुख नहीं होता है, सुख तो होता है अपने लिए स्वभाव के आश्रय से, रत्नत्रय से, शुद्ध भावों से, तो वो अपने शुद्ध भाव रखेगा कि अशुद्ध भाव संयोगों में मूर्छित होकर जिएगा? नहीं आ रहा समझ में। अभी अपन को थोड़ा क्या है, अभी टाइम हुआ नहीं है, वैसे अभी 25 मिनट भी नहीं हुए हैं, 2-5 मिनट अपन ज़्यादा नहीं लेना है। 10:30 पे तुम्हारा समापन होता होगा। है 10:15 पे छोड़ दे तो 10 पे चालू किया था, 10:15 पे हम भी छोड़ सकते हैं अगर छोड़ना हो तो।
अगर तुम्हें छूटना ही है तो तुम तो हमारे लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है, छूटे छुटाए हो तुम तो, स्वतंत्र हो, अपने पहुँचो, अपने करो जो कुछ कर रहे हो। अरे भाई अपन को जैसे बच्चे होते ना, खेल खिलौनों में मज़ा आता है उनको, और जो काम की चीज़ें हैं उनको कोई मतलब नहीं है उससे। ऐसे ही अपन जो अपने काम की चीज़ है इसमें तो अपन को रुचती नहीं है, और जो खेल खिलौने बच्चों जैसे जो बाहर के संयोगों की उठा पटा के खेल खिलौने हैं, कुछ दिन के लिए यहाँ खेल रहे हो तुम, क्या है इसमें, इतने तुम्हारा कुछ है तो है नहीं, तो उनमें अपने लिए जैसे उनमें मज़ा आता है, खाने पीने में, पैसे इकट्ठे करने में, बाहर के राग रंग में, पकौड़ी चाट खाने में, गुपचुप खाने में, उसमें मज़ा आता अपन को। आता कि नहीं आता है? कितने लोगों को मज़ा नहीं आता इनमें, इस प्रकार के बाहर के इन चीज़ों में किसको मज़ा नहीं आता? हाथ उठाओ जरा एक हाथ। देखो, कदाचित मज़ा भी आवे, परंतु क्या उस मज़ा में तुम्हारे लिए एकत्वपना है कि वास्तव में ये मज़ा है, ऐसा समझे जो जिसको ज्ञान है वो समझता है कि मज़ा नहीं है तो कजा है। अगर इसमें अपन पढ़ते भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, अगर भोगों में एकत्व बुद्धि पूर्वक जी रहे हो तो नियम से जो है मूर्छित होकर एक इंद्रिय आदि पर्याय में जाओगे। मिथ्यात्व का फल निगूढ़ है और पाप का फल नरक है। अगर कदाचित व्यक्ति सम्यक दृष्टि भी भूमिका अनुसार यदि क्या है, अब जैसे मान लीजिए पूर्व अज्ञान दशा में उसने पाप बंद कर लिया और नरक आयु बंद कर लिया और बाद में सम्यक दृष्टि बन गया, तो कदाचित उसकी प्रवृत्ति जो है वहाँ पर लड़ाई झगड़े की भी होगी, परंतु अंदर में उसके भेद विज्ञान बरतेगा, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं रहेगी। ऐसे ही अपन को यहाँ पर जब भेद विज्ञान हो जाता है, देखो तत्व ज्ञान हो जाने पर भी सजग रह करके जो 6 महीने का अपने लिए दिया है कि 6 महीने अगर अभ्यास करो अपने स्वरूप का तत्व का तो मिथ्यात्व का तुम्हारा नाश हो जाएगा। 6 महीने ज़्यादा है, ज़्यादा वो तो बताया पीरियड, पर कैसा अभ्यास? ऐसा नहीं कि अकेला स्वाध्याय के टाइम पे अपन ने कर लिया और बाकी समय उसमें रस ले रहे। 24 घंटे की बात है वो, 24 घंटे सजग होकर के अपने को जानने वाला ही अनुभव करते हुए इनमें अपना कुछ नहीं है, ऐसा विशुद्धि पूर्वक जियोगे तो मिथ्यात्व गलेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़े समय सुन लिया पढ़ लिया और बाकी समय एकत्व बुद्धि पूर्वक जी रहे। तो ये अपने लिए जब इस प्रकार का जिसको तत्व का निर्णय हो जाता है, जब तक स्वरूप बोध नहीं हुआ और सच्चा आत्मार्थी है तो वो कहीं पर भी एकत्व बुद्धि पूर्वक तन्मय होकर के ऐसे गृद्धता पूर्वक तो जीवन नहीं जी सकता है। सजग रह करके हमेशा जीवन जिएगा, क्योंकि यहाँ तो थोड़े समय के मेहमान हैं। आज तो कोई पता ही नहीं है, आज युद्ध चल रहे हैं, कोरोना काल चल रहे हैं, कभी कौन सा बीमारी आ जाए, कभी अटैक आ जाए, कभी कितनी कितनी इस पंचम काल में कैसी कैसी बीमारियां और परिस्थितियां चल रही। तो इसमें तो अपन को आयु का भी कोई ठिकाना नहीं, कब अपनी यहाँ से पूरी हो जाए। यहाँ से जब जाएंगे तो क्या सोचते हुए जाएंगे, क्या सोचते हुए जाएंगे? अगर आपको तत्व की ऊर्ध्वता है, ध्यान रखना, जिसकी ऊर्ध्वता है अंत में वही बात मुख हो जाती है। यदि आपका संयोगों में भोगों में तो अरे भैया हम तो कजू कर ही नहीं पाए, अब का हुई, तो उन्हीं में आसक्त होकर के मरोगे और ऐसा व्यक्ति दुर्गति का पात्र होगा। पहली चीज़ तो वो उसके लिए होश ही नहीं रहेगा, अधिकांशतः बेहोश हो जाएगा। और यदि उसको वास्तव में उसकी होनहार अच्छी है, तत्व का गहरा अभ्यास किया है, तो वो व्यक्ति पर में मूर्छित होकर नहीं मरेगा। तत्व अभ्यास पूर्वक ही उसका कि भैया अभी अपन सम्यक प्राप्त नहीं कर पाए, आत्मबोध नहीं कर पाए, पर वास्तव में अपना है क्या यहाँ पर, पहले से ही वो इस प्रकार से उन संयोगों में भेद विज्ञान पूर्वक जिएगा, अनासक्त पूर्वक जिएगा। इसलिए उस जाति के आश्रय बंध पूर्वक उसको दुर्गति का पात्र नहीं बनेगा। अगर वो निरंतर जागृत होकर जिएगा और यहाँ ऊपर ऊपर धर्म किया होगा और संयोगों में और भोगों में और बाहर के ख्याति लाभ पूजा में मूर्छित होकर जिया होगा, तो उसकी नियम से दुर्गति होने वाली है। ये ऐसा नहीं समझना कि हम कह रहे हैं, ये आचार्यों का सिद्धांत है, वस्तु का स्वरूप है। आचार्यों का भी क्या, ये तो वस्तु का स्वरूप है कि जो व्यक्ति पर में मूर्छित होकर जीता है उस व्यक्ति की दुर्गति होती है। तीव्र आसक्ति जो अपन को बहुवारम परिग्रहोत्तम नारकस्य आदि जो सिद्धांत सूत्र दिए हैं, तो बहुत आरंभ माने उसमें पर में मूर्छित होकर के, बाहर में तुम्हारे पास कितनी चीजें हैं उसका महत्व नहीं है,
तुम्हें आसक्ति कितनी है। श्रीमद जी का एक वाक्य है, अधिक चीजों का लगाव और कम चीजों में अधिक आसक्ति एक जैसा पाप बंध का कारण होता है। क्या कहा? अधिक चीजों की तृष्णा और कम चीजों में अति आसक्ति एक जैसा पाप बंध का कारण है अपने लिए। तो अब तुम्हारे पास बाहर में कितनों है का है वो एक अलग चीज है, पर तुम्हारे अंदर में कितनी मूर्छा चल रही है, कितनी आसक्ति चल रही है, कितनी गिरदता चल रही है, कितनी इच्छाएं बढ़त रही हैं, अब ये देखो पर। तो ये जितने भी अपने लिए धार्मिक आयोजन होते हैं, वो धार्मिक आयोजन अपन को इस परमार्थ तत्व के समझने के निमित्त से होते हैं, क्योंकि व्यवहार अपन को शास्त्रों में वही बतलाया है कि साधे जो परमार्थ को, प्रेरे जो परमार्थ को, वह व्यवहार। चाहे अपन पंचकल्याणक करते हों, चाहे विधान करते हों, चाहे और भी कोई आयोजन करते हो, पर सबका प्रयोजन क्या रहता है? ऐसे अपने भेद विज्ञान तत्व अभ्यास करके, स्वरूप को समझ करके और अपना यथार्थ जीवन जीने की प्रेरणा लेना है उससे। अगर ये प्रेरणा नहीं ली जाती है तो वो तुम्हारा व्यवहार धार्मिक व्यवहार नहीं कहलाएगा। अगर लौकिक प्रयोजन लक्ष्य रख करके कर रहे हो तो वो व्यवहार धार्मिक प्रयोजन आयोजन कहलाएगा क्या? क्या भाई धवल जी, सुनील जी, कैसे कहते हैं धार्मिक व्यवहार? व्यवहार धर्म किसे कहते हैं? जो परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए दो प्रकार का व्यवहार होता है। या तो परमार्थ के साथ आप व्यवहार कर रहे हो, सहचरभूत व्यवहार है कि जिसमें आपका परमार्थ सुरक्षित बना रहे, इस तरीके से जी रहे हो, और या परमार्थ को पाने के लिए आप व्यवहार में आ रहे हो। जो भी मंदिर आ रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, तीर्थ यात्रा जा रहे हो, क्या प्रयोजन है उसमें? सबको समझना कि हमारा अभिप्राय उसमें क्या है, क्या हमारा परमार्थ का अभिप्राय है। जैसे तीर्थ यात्रा जा रहे हैं तो तीर्थ यात्रा काहे को जा रहे हैं? काहे के लिए जा रहे हैं? मनोरंजन करने के लिए। भैया बहुत दिन हो गए, ऊब गए थे रहते, चलो कुछ दिन घूमे आए। परमार्थ की प्राप्ति कहने से थोड़ी हो जाएगी। परमार्थ की प्राप्ति का मतलब क्या? कि भैया इतने रेत बहुत आसक्त हो गए, परिणाम बहुत बिगड़ रहे, चलो अपन कम से कम तीर्थ यात्रा पे जाके कुछ परिणामों की शुद्धि करेंगे। मूर्छा छोड़ के यहाँ से चलो अपन थोड़ा, यहाँ तो रहते सामने अपन बोलते ना देखेंगे ना भौंकेंगे, सामने देखते हैं तो भौंके बिना रहते नहीं है। होता है ऐसा कि नहीं? घर पे बैठो तुम सामायिक करने और इतने मंदिर में एकांत स्थान में बैठो, तो घर पे अगर आप सामायिक को बैठो और घर में कुत्ता घुस रहा हुई है, तो सामायिक बैठे बैठे आंखें तुम्हारी खुली हैं, देख रहे हो, तो शांति सामायिक कराते रहे हो कि नहीं? अरे तीव्र कसाय आसक्ति हुई है तो वो तो बोला ही जाएगा, उठा ही जाएगा। और कहते सामायिक तो हम फिर कर लें, परंतु जो तो हम 100 रुपये गाड़ देना। और इधर मंदिर में बैठे हो, एकांत स्थान में बैठे हो, तो पता ही नहीं कहाँ हो रहा हो, कहाँ अपन देखते हैं। मोही व्यक्ति देखता है और भौंकता है, इसलिए ऐसे निमित्तों से दूर रहने के लिए कहा व्यवहार से अपन को। भैया जिसमें अपन को आसक्ति है, मोह है, तो वहाँ से अपन दूर रह करके जाओ, एकांत में बैठो, मंदिर में आओ, वहाँ आकर के अपना स्वाध्याय करो, सामायिक करो, चिंतन मनन करो, ताकि जहाँ अपन मोह के स्थान होंगे तो वहाँ परिणाम लगेंगे नहीं। और आज अपन क्या कर रहे हैं? मोबाइल खोल लो और सब काम भी चल रहे और प्रवचन भी सुन रहे। कितना प्रवचन सुन रहे अपन, कितनी विशुद्धि हो रही उसमें। आज वातावरण इतने विपरीत होते जा रहे हैं, धर्मायतन खाली होते जा रहे हैं, और ये अपन को जो सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं से अपन सोच रहे हैं कि धर्म नहीं होता, उनसे भ्रम होता है तुम्हें धर्म का। क्यों? कि वहां घर पर रह करके लेटे है कि प्रमाद में रह रहे, क्या कर रहे, उपयोग जा रहा हो तनक सुन लो, फिर दूसरे काम कर रहा है, रोटी बनत जा रही, सब हो जा रहा है। मतलब ये है कि ये अपन को जो उपदेश है, काय के लिए इस प्रकार का निर्वृत्ति का, धार्मिक स्थानों का, धर्मायतनों का, ये काय के लिए बनाए जाते? इसलिए जब तक अपन वास्तव में जीवन की यथार्थता को नहीं समझेंगे कि हमारे जीवन की यथार्थता है क्या, हम इधर आए हैं तो इधर काय के लिए आए हैं? सिर्फ जीवन पूरा करने के लिए, पर्याय को व्यतीत करने के लिए आए हैं कि इस जीवन की सार्थकता करने के लिए आए?
और मनुष्य पर्याय में हो जैन कुल में, फिर तो इससे अच्छा वातावरण, इससे अपने लिए यथार्थ सत्य तत्व का बोध और कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। इसलिए भैया समय रहते हुए अपन को जागना चाहिए। ये अपन को सारे जितने भी आयोजन है धार्मिक, ये अपन को इसी प्रेरणा के लिए आयोजित किए जाते कि भैया व्यक्ति वैसे तो आ नहीं पाता है, इसके माध्यम से कम यहाँ आकर के थोड़ा बहुत सुनेगा समझेगा। कब जाग जाए कोई पता नहीं, किस व्यक्ति का कब ज्ञान जागृत हो जाए और उसका इन पर पदार्थों में एकत्व छूट करके अपने स्वरूप से जुड़ जाए। इसलिए अपने लिए जो ये भगवान जिनेंद्र का शासन मिला है, इस भगवान जिनेंद्र के शासन की मिलने की सार्थकता तो तभी है कि जब अपन उसमें जो प्रत्येक जीव के हित का मार्ग बतलाया है, शांति का मार्ग बताया है, उस मार्ग को समझकर अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल करके जिए, तो सोचो कि हाँ वास्तव में अपन को ये जैन कुल मिलने की सार्थकता है। और इसमें आकर के अपन ने क्या कर लिया, क्या कर लिया। लोग ऐसा बोलते भैया जैनों के तो पैसा बहुत होता, क्यों होते पैसा बहुत जैनों के थे, जैनों के तो पैसा का होता। अलग अलग विचार देते हैं लोग बाग उसमें। नहीं, पहली चीज तो देखो जैन कुल में अहिंसक धर्म है, ये जन्म से ही यहाँ पर अहिंसा की शिक्षा दी जाती। तो पहली चीज तो वो उस जाति का पुण्य लेके भी आया है। जैन कुल में सामान्य व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता, कोई पापी इस प्रकार का जीव पैदा नहीं हो सकता है। पहली चीज तो वो उस जाति का पुण्य लेके आया। दूसरी बात, जैनियों का जो व्यवहारिक जीवन शास्त्रों में अपने लिए बताया है कुल परंपरा से ही, कि वो व्यसनी नहीं होते, जुआड़ी कबाड़ी मांसाहारी आदि नहीं होते, शराबी नहीं होते हैं, तो अनावश्यक खर्च होना ही नहीं है। अपन को खाने पहनने में कितना चाहिए, और चूंकि पुण्य का उदय है, बुद्धि अच्छी रहती है, तो धंधे पानी भी अच्छे होते ही हैं। ऐसे हिंसक धंधे अनर्गल धंधे होते नहीं हैं, तो वो भी उनकी व्यवस्था बनती। तो ये सारी चीज़ें, और ऐसे में अपन को अब उसी में लगे रहे, अपन उसी में संतुष्ट हो जाएंगे अपन, तो भैया अच्छा है, पुण्य का उदय है, बढ़िया है, अपने खाओ पियो मौज करो, तो गए काम से फिर। इसलिए अपन को ये जो कुछ संयोग अच्छे मिले हैं, इन संयोगों में अपन अच्छा कार्य, अपन को भेद विज्ञान करके अपन अपने स्वरूप आराधना के मार्ग में लग जाएं, तो आगे जाकर जब तक संसार में रहोगे तब तक आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सम्यक दृष्टि को ऐसा साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है कि जन्म से ही वो पहली चीज तो ऐसे स्थानों में पैदा ही नहीं होता, जहाँ पैदा ऐसे स्थानों में पैदा होता जहाँ तीर्थंकर आदि होते हैं। तो यदि आप यहाँ ऐसे अपने यथार्थ धर्म से जुड़ जाओगे, तो बाहर में तो आपको जो आवश्यकता है वो प्रकृति के द्वारा पूर्ति होगी, क्योंकि आपके भाव उस जाति के होंगे कि उससे साथ ही साथ पुण्य का बंध होगा। और चूंकि उसमें आप मूर्छित नहीं होगे, आप उसमें आप अपने स्वरूप आराधना के कार्य में लगोगे, तो आगे जाकर के क्रम से आप इस संसार के सारे दुखों से निर्वृत्त होकर उस परमात्मा दशा को पाओगे। सभी जीव ऐसे इस जिन शासन को पाकर अपने उस वास्तविक लक्ष्य को समझ करके अपने उस जीवन को जिए, इसी मंगल भावना से अपन भी अपनी बात करो। तो सूचना है, एक तो यहाँ डेली 3:30-4 बजे से 4:45 बजे तक प्रवचन होता है त्यागी जी का, ये समाधि तंत्र चल रहा है, जिसको भी समय हो वो आके लाभ ले सकते हैं। दूसरी सूचना ये है कि अपना जो समूह शरण का 3 दिन का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उस कार्यक्रम के लिए तैयारी करना, उस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना, वो सब उसके लिए अपन सब लोग बैठेंगे, तो सब लोग जो है रुक जाए, 10-15 मिनट की चर्चा है, रुक जाए तो ठीक रहेगा। प्रोग्राम बंदना सतबारे, बंदना सतबारे।